अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 95 आवर्स भूखा रहने के बाद मैं अपना रोज़ा तोड़ रहा हूँ, खोल रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? क्या मुझे भूख लग रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पूरा मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है और क्या हुआ है मेरे साथ और मैंने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया। और मैं एडमिट करता हूँ कि मेरा जो 7 दिन का था वो मैं पूरा नहीं कर सका और 4 दिन बाद ही मुझे खोलना पड़ा। सुबह तक मैं बिल्कुल सही था और मैंने वीडियो भी एक रिकॉर्ड की थी, इसी शर्ट में आप देखेंगे। वो कीटोसिस पे थी, जो प्रोसेस 4 दिन का शुरू होता है, कीटोसिस प्रोसेस शुरू हुआ है। और नेक्स्ट प्रोसेस जो था अगले दिन 5वें दिन होना था, प्रोटीन को आगे तोड़ने वाला कोई प्रोसेस शुरू होना था। वो बहरहाल मैं वो बताना था आपको, जब वो शुरू होना था तभी बताना था, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, मुझे अचानक ये रोज़ा क्यों तोड़ना पड़ा। मैं पहले तो ये बता दूं कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही और ना मुझे कोई भूख का कोई मसला है। मसला क्या हुआ कि मैं जब सुबह तक सही था तो अचानक मुझे एक पार्सल मिला। ये पार्सल मेरा था, मुझे ये पार्सल मिला, ये गुजरांवाले से आया था, या अय्या साहब ने मुझे भेजा, गिफ्ट भेजा उन्होंने। तो मेरी फैमिली ने देखे, खाया भी हुआ है। तो मुझे या उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया 1 बजे और मैं काम अपना लगा तो मुझे नींद आनी शुरू हुई और मुझे फ़ील हुआ कि मेरी एनर्जी लो होती जा रही है। हालांकि सुबह मेरे में बहुत एनर्जी थी, कोई मसला ही नहीं था। मुझे एनर्जी लो होना शुरू हो गई और ये इसकी खुशबू ने मुझे बहुत ख़राब किया। एनर्जी लो होने से मेरा काम डिस्टर्ब हुआ। मेरा जो क्लाइंट था उसने मुझ पर प्रेशर डाला कि काम मेरा होना चाहिए, इस वीकेंड भी आ रहा है, जुमा कल, तो मेरा काम भी कंप्लीट करना। तो मैं सोने के बजाय मुझे अपना काम कंप्लीट करना था और मुझे भूख नहीं लग रही। तो इसलिए मैंने फिर, एक तो ये भी चखेंगे, दूसरा मैंने जो रोज़ा खोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्रोटीन बनाई है। टमाटर मैं नहीं लूँगा और ना मैं खाता हूँ टमाटर, क्योंकि मना है इस डाइट में। ज़रूर मैं ये खीरा खाऊंगा और ये गोश्त छोटा है, ये भुना हुआ है, ये खाऊंगा। अच्छा, अब आप लोगों ने भी, अच्छा इसमें गेन क्या हुआ? गेन ये हुआ कि मेरी जो चर्बी है तकरीबन 1.5 किलो वो कम हुई है, या मेरा वज़न 1.5 किलो कम हुआ है। ज़्यादा इसलिए नहीं कम हुआ कि मैंने अब 1 से 1.5 किलो आप कर सकते हैं, वो गेज का भी थोड़ा सा होता है। ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ कि मैंने वर्कआउट नहीं किया। मुझे वर्कआउट करना चाहिए था, इवन कि मैं वॉक करता हूँ रोज़। तो वॉक से काम नहीं चलना, इसकी स्पेशल वर्जिशें हैं कुछ पेट की, उससे होगा। तो अगली अटैम्प्ट 7 दिन की ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो मुझे फ़ील हुआ, आपने खाने वाली वीडियोस नहीं देखनी, बिल्कुल खाने वाली वीडियोस से बहुत दूर रहना है। आपने जो कोई भी डिश बने, कुछ और बने, घर वालों को कहना कि मुझे ना दिखाएं या मेरे सामने ना लाएं, उससे दूर रहना। खाने वाली टेबल पे नहीं बैठना, अपना सेपरेट रहना है, ताकि वो आपको ट्रिगर ना करे आपका दिमाग। मुझे अपने दिमाग पे बहुत कंट्रोल है, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम की वजह से हो रहा हूँ और ये इसने मुझे ख़राब ज़रूर किया, मैं एडमिट करता हूँ। और जो शादीशुदा हज़रात हैं वो अपने अज़वाजी जो ताल्लुकात हैं उनसे भी दूर रहें इस प्रोसेस में, फास्टिंग के। ये भी है, मैं भी दीन में इसीलिए था। तो बहुत सारी, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं। और जो काम वाले हज़रात हैं जो रोज़ ऑफिस जाते हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़, उनके लिए ये प्रोसेस मुश्किल है। वो सिंपली ये करें कि फ्राइडे को स्टार्ट करें, सैटरडे संडे और मंडे को ऑफिस जाने से पहले रोज़ा अपना खोल लें, 3 दिन का करें। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया था, पहले 16/8 यानी कि 16 घंटे का रोज़ा, 8 घंटे में कुछ खाना पीना हल्का सा पीना और साथ शामी कबाब बस, या 2 अंडे बस। फिर 3 दिन का, और अब मैं 4 दिन का कर चुका हूँ। अब मुझ में इतनी रेजिस्टेंस होगी कि मैं 5 दिन का, फिर 6 दिन का, फिर 7 दिन का ये मैंने टोटल प्रोसेस शुरू किया। और प्रोसेस हुआ, मुझे अपना वेट कम हुआ, मेरी हेल्थ सही हुई, मेरे हार्मोन्स डेवलप हुए। मैंने इसमें गेन ही गेन किया, लूज़ कुछ नहीं किया। बात रही मेरी अचीवमेंट की कि 7 दिन, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा कर लेंगे। आप लोग भी करें, ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में ज्वाइन करें, मिल के करेंगे ताकि एक दूसरे को सपोर्ट हासिल रहे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।